Wet process. In this process, grinding is done in the presence of water. वेट प्रोसेस में क्या होता है, हम वाटर को यूज़ करते हैं. वेट मतलब, वेट का क्या मतलब होता है, गीला. तो गीला कोई भी चीज़ किसी से गीली होती है, लिक्विड. लिक्विड के लिए वाटर हमारा प्योर लिक्विड है. तो वेट प्रोसेस में हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में होता है वेट प्रोसेस. इसमें क्या होता है, इसकी 5 स्टेजेस हैं. पहली स्टेज है इसकी, हम क्रशिंग करते हैं एंड ग्राइंडिंग करते हैं. सेकंड स्टेज है हमारे पास मिक्सिंग द रॉ मटेरियल. हम फिर जो वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, उसे मिक्स कर देते हैं हम. मटीरियल इन मटीरियल्स को, रॉ मटीरियल्स को हम मिक्स कर देते हैं आपस में इन करेक्ट प्रोपोर्शन में. मिक्सिंग मटीरियल्स. आगे थर्ड वाला है हमारे पास हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन अ रोटेरी किलन. अब इस मिक्सचर, जो हमारे पास मिक्सचर आता है, पहले हमने क्या किया, क्रशिंग की और ग्राइंडिंग की, फिर मिक्स कर दिया उसे रॉ मटेरियल के साथ. और फिर हमारे पास थर्ड क्या आया, हमने हीटिंग कर दिया. हीटिंग की हमने प्रिपेयर्ड मिक्सचर को. हमारे पास जो फोर्थ वाला स्टेप है इसमें ग्राइंडिंग. वो हमारे पास है ग्राइंड करना, मतलब पीस देना उसे. जो भी हमारे पास पाउडर क्रिंकल की शक्ल में जो भी चीज़ आएगी उसे हमने ग्राइंड कर देना है. और फिर ग्राइंड करके क्या करना है, हमने उसे मिक्स कर लेना है ग्राइंडिंग को सीमेंट के साथ, जिप्सम की मदद से. पहला स्टेप हम पढ़ते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कि हम क्रशिंग कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग कैसे करते हैं. क्रशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना. और ग्राइंडिंग को मतलब क्या होता है, पीसना, मतलब उसका पेस्ट बना देना. हमारे पास जो सॉफ्ट रॉ मटेरियल आएगा उसे हमने क्या कर लेना है, क्रश कर लेना है सूटेबल साइज में. इसमें दो स्टेजेस होती हैं. एक क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर की शक्ल में होता है, क्योंकि हमने वेट प्रोसेस करना है इसलिए वाटर हमारे पास इसमें नेसेसिटी है. वाटर की मदद से हम इसे करेंगे और इसे रोटेट करेंगे सिलेंड्रिकल बाल्स में, ट्यूब मिल्स की मदद से, कंटेनिंग स्टील बाल की मदद से. ये तीन चीज़ें हमने लेनी है. इसे किस किस की मदद से हम कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल बाल, ट्यूब मिल्स की मदद से एंड स्टील बाल की मदद से. इसमें क्या हो रहा है, पहले हम सिंपल सी चीज़ें, हमने सॉफ्ट रॉ मटेरियल्स को जो है ना सूटेबल साइज में उसे क्रश कर लेना है. एक इसमें दो चीज़ें हैं. एक ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की मदद से होगा, और जो रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बाल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, ट्यूब मिल्स होते हैं और स्टील बाल होते हैं. आगे मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल हमारा सेकंड जो है वो पॉइंट है. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास पाउडर लाइमस्टोन आया है उसे किस तरह हमने मिक्सिंग करना है, क्ले के साथ पेस्ट बना देना उसका. हमारे पास क्या आया, लाइमस्टोन की शक्ल में. जब हमने उसे क्रश किया तो हमारे पास ये लाइमस्टोन बना. इसे हमने मिक्स करना है क्ले के साथ. क्या क्या हमने करना है, 75% हमने लाइमस्टोन लेना है और 25% हमने क्ले लेनी है. और मिक्सचर जो फाइनली होगा ना, वो होमोजीनियस होगा. होमोजीनियस का क्या मतलब है, कि वो कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट होगी. तो फिर हमारे क्ले और लाइमस्टोन का जो मतलब, लाइमस्टोन हमने लेना है पेस्ट की शक्ल में, और क्ले जो है हमारे पास पाउडर की शक्ल में होना चाहिए. इन दोनों को जब हमने मिक्स करना है तो हमारे पास जो बना है
उसे हमने स्लरी का नाम देना। स्लरी क्या है? स्लरी का क्या मतलब है? इसमें 35 to 45% वाटर होता है। इसका जो मिक्सचर बना, इसे हम नाम देंगे स्लरी। स्लरी में क्या है? 35 से 45% वाटर होता है। ये फिल्टर करता है, रिड्यूस वाटर करता है, कंडेंस फ्रॉम 20 to 30%। ये कहता है रिड्यूस करता है वाटर कंडेंस को, ठीक है। फ्यूल कंजप्शन फॉर हीटिंग स्टेज। और इसमें अब जो इसका फाइनल मतलब हीट करके हमने हीट करना है, वाटर को रिमूव करना है, इसमें से वाटर कम होता जाना है, तो फिर क्या होगा? हीटिंग करने में से आसानी होगी। जब जो वाटर कम हो जाएगा, वाटर 20 to 30% रह जाता है जब हम इसे फिल्टर करते हैं। तो इसमें अब इसे हमने ना स्टोरेज बीन्स की शक्ल में, इसके हमने केक्स बना लेने हैं और उससे स्टोरेज बीन्स में हमने स्टोर कर देना है। फिर आगे क्या होगा? अगला हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किल। हीटिंग कैसे करनी है हमने, दोबारा से एक दफ़ा इसे देख लेते हैं। वेट प्रोसेस में क्या क्या है? क्रशिंग और ग्राइंडिंग थी, मिक्सिंग रॉ मटेरियल्स था, हीटिंग द पेयर्ड मिक्सचर ग्राइंडिंग की, और एंड वाला स्टेप हमारे पास मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट जिप्सम के साथ। क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है? क्रशिंग का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, और ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? पेस्ट बना लेना किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की, इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है कि ये प्रेजेंस ऑफ वाटर के में होता है, और दूसरा ये सॉफ्ट रॉ मटेरियल जो होता है वो मिक्स कर देते हैं, और ये स्टैंडी का बार ट्यूब मिल्स और स्टील बाल में होता है। आगे मिक्सिंग रॉ मटेरियल को हमने मिक्स कर देते हैं। जो हमारे पास लाइमस्टोन बना, हम उसे क्ले पेस्ट के साथ हम जब मिक्स करेंगे तो ये स्लरी बन जाएगा। स्लरी में 35 to 45% वाटर होता है, क्योंकि ये वेट शो होता है। बस जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास हीटिंग द स्लरी इन आर रोटेरी किल्न में इसे हीट कैसे करते हैं? इसे रोटेरी किल्न की मदद से, मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया, स्लरी आया, इसे हमने अब रोटेरी किल्न में हीट करना है। अब उसका प्रोसेस हम देखेंगे कैसे हमने हीट करना है इसे। द रोटेरी किल्न जो होता है वो लार्ज सिलेंडर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इस ये ना सिलेंडर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं 8 to 15 फीट इनका डायमीटर होता है। फीट इनका डायमीटर होता है। तो 15 फीट जब इनका डायमीटर होता है, तो ये क्या होता है? लार्ज सिलेंडर्स होते हैं, और 300 to 50 फीट जो होता है ना, इनकी लेंथ होती है। 300 to 50 500 सॉरी 500 फीट इनकी लेंथ होती है। इनका डायमीटर कितना होता है? 8 to 15, और इनकी लेंथ 300 to 500। इसमें ना हम क्या करते हैं? हीट करते हैं स्लरी को। अब इसे कैसे हीट करते हैं? ये स्टील का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, और इसके इनसाइड में फायर ब्रिक लगा होता है। जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली होता है। इसकी लेंथ जो होती है, सॉरी, और इसका जो एक्स होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। 1 to मतलब एक से 2 चक्कर ये लगाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चक्कर ये लगा सकता है फ्यू डिग्री में, मतलब बहुत स्लोली मूव करता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। चार्ज जब हम हीट करेंगे, चार्ज हमें यहाँ पर किसी कह रहे हैं बुक में चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज बेसिकली स्लरी ही है। स्लरी को जब हम इसमें हीट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? नेचुरल गैस, ऑयल, और ऑयल की मदद से करते हैं इसे हीटिंग, ठीक है। चार्ज जब पास करता है डिफरेंट जोन से, तो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। चार्ज डिफरेंट जोन से, चार्ज जो 2 से 3 आवर में कंप्लीट करता है अपना जर्नी, यानी कि अपना सफ़र 2 से 3 आवर्स में।
अब इसमें कौन कौन से बेसिकली जोन्स होते हैं वो हमने स्टडी करने हैं नेक्स्ट जोन्स को। सबसे पहला हमारे पास इसमें जोन जो है वो है ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, इसमें मिनिमम टेम्परेचर जोन है। ये मिनिमम टेम्परेचर जोन है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर रिमूव करते हैं। ये जो मॉइस्चर होता है उसे ये रिमूव कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है, ठीक है। और ब्रोकन कर देता है इसको Al2O3 SiO2 एंड Fe2O3। जब क्ले हमारे पास होती है उसकी डिपोजिशन होती है तो ये बनता है ये वाला। आगे हमारे पास सेकंड जोन जो है वो डिपोजिशन जोन है। इसमें जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो मॉडरेट होता है। कौन सा सेकंड जोन है, डिपोजिशन जोन। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास मॉडरेट होता है, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होता है, ना इतना कम ना इतना ज़्यादा। इसमें लाइमस्टोन CaC3 डिकम्पोज होता है। CO3 क्या करता है 900 डिग्री सेल्सियस पर हमें इसे रिएक्ट करवाते हैं, इसमें CO बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। आगे जो हमारे पास अगला जोन है वो है बर्निंग जोन, जिसमें हीटिंग होती है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम हमारे पास टेम्परेचर होता है, हमारे पास 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसमें। और इसमें जो ऑक्साइड बनते हैं वो है, उसमें शामिल है CO SiO2 Al2O3 एंड Fe2O3 कंबाइन करते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, कैल्शियम अल्यूमिनेट बनाते हैं और कैल्शियम फेरिएट बनाते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट हमारा कूलिंग जोन है। कूलिंग जोन मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कूल हो जाना है। इसमें टेम्परेचर इतना नहीं होता, टेम्परेचर इसमें कूल्ड होता है। ये लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये चार्ज होता है वो कूल्ड हो जाता है। इसमें जो हमारे पास है ना 150 to 200 डिग्री सेल्सियस सिर्फ टेम्परेचर रह जाता है, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास इसे चार्ज को कूल्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग पड़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्लिंकर फार्मेशन। क्लिंकर फार्मेशन, क्लिंकर जो हमारे पास बजरी की शक्ल में होती है ना वो क्लिंकर फार्मेशन कहलाती है। काली काली बजरी आती है वही हमारे पास। अब क्लिंकर की फार्मेशन कैसे होती है, कहते हैं जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है लास्ट स्टेज पर फ्रॉम द किल्न से, उसे हम कहते हैं सीमेंट क्लिंकर। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, सीमेंट क्लिंकर क्या है। इसकी डेफिनेशन है द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किल्न इज नोन एज सीमेंट क्लिंकर। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम सीमेंट। ये जो अपीयरेंस होती है इसके कलर की वो ग्रीनिश ब्लैक या फिर ग्रे कलर्ड बाल होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा साइज़ होते हैं, स्मॉल नट्स और पीस की शक्ल में ये साइज़ इनके वेरी करते हैं। और इसका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लैक या फिर ग्रे कलर होता है। अगर हमारे पास टॉपिक है ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स विद जिप्सम, कि हम ग्राइंडिंग कैसे करते हैं क्लिंकर्स को जिप्सम के साथ। ग्राइंड हमने उसे पीस लेना होता है ताकि वो हमारे पास पाउडर की शक्ल में आ जाएगी। बहुत आसान सा प्रोसेस है ग्राइंडिंग करने का। जब हमारे पास एयर कूल्ड हो जाता है, सिंपल क्लिंकर्स आते हैं एयर कूल्ड, उसमें कूल्ड हो जाता है तो क्या होता है, हमें 2.0 जिप्सम चाहिए होती है, मतलब 2 जिप्सम चाहिए होती है।
उसका पाउडर बनाने के लिए हम इसे मिक्स करते हैं क्लिंकर्स में, तो उसका पाउडर बन जाता है। सीमट जो होता है पंप करता है न्यूमेटिकली होता है एयर पावर से टू स्टोरेज साइलोस फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्रान फॉर पैकिंग इन पेपर बैग्स आर। कहता है फिर हम जो सीमट होता है वो पंप हम करते हैं इसे एयर पावर से, तो वो स्टोर हो जाते हैं साइलोस में। साइलोस अब क्या है, साइलोस स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें हम जो बल्क मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल बना है उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये पेपर बैग्स और बल्क मटेरियल में स्टोर हो जाता है। हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।